अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको मूसा की एक और कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है मूसा का पहला रोज़ा और फ्लाइंग पिज़्ज़ा। रमज़ान का चांद निकल चुका था और मूसा के घर में रोशनियां जगमगा रही थीं। उसका दिल बहुत खुश था। अम्मा किचन में सहरी की तैयारी कर रही थी, अब्बा कुरान की तिलावत कर रहे थे और मूसा अपने रैबिट बनी के साथ खेलते हुए सब कुछ देख रहा था। रोज़े की तैयारी देख के मूसा ने अम्मा से पूछा, अम्मा, हम रोज़ा क्यों रखते हैं? अम्मा मुस्कुराकर बोली, बेटा, रोज़ा अल्लाह का हुक्म है। ये हमें सब्र और शुक्र सिखाता है। अब्बा ने भी तिलावत मुकम्मल करके समझाया, बेटा, जब हम भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं तो उन लोगों की तकलीफ महसूस करते हैं जिनके पास खाना नहीं होता। मूसा हैरान होकर बोला, मतलब अल्लाह हमें अच्छा इंसान बनाता है? मैं भी रोज़ा रखूंगा। अम्मा प्यार से बोली, बेटा, अभी आप छोटे हो, रोज़ा रखना आप पर फर्ज नहीं है। लेकिन मुझे भी रोज़ा रखना है। मूसा ने भी जिद की। अब्बा हंस पड़े। ठीक है, रख लो रोज़ा, लेकिन अगर भूख लगे तो बता देना। सुबह सहरी में अम्मा ने मूसा को जगाया। बेटा, उठ जाओ, सहरी का वक्त हो रहा है। मूसा ने आंखें खोलकर देखा, फिर अम्मा से बोला, अम्मा, मैं बिना सहरी के रोज़ा रख लूँगा, मुझे सोने देना। अम्मा ने प्यार से समझाया, बेटा, सहरी खाना सुन्नत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। बेटा, सहरी करने से इंसान को दिन भर की भूख और प्यास सहने की ताकत मिलती है, जिससे रोज़े के दौरान हम कमज़ोरी महसूस नहीं करते और अच्छे तरीके से इबादत, कुरान की तिलावत और दुआएं कर पाते हैं। फिर बनी छोटे छोटे पंजे हिला के बोला, मूसा, जल्दी उठ जाओ, सहरी का वक्त निकल रहा है। मूसा एकदम उठ बैठा और बोला, बनी, क्या तुम भी रोज़ा रख रहे हो? बनी हंसकर बोला, नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सहरी में गाजर खाऊंगा। मूसा ने सबके साथ सहरी खाई और दुआ की, या अल्लाह, मुझे ताकत देना ताकि मैं पूरा रोज़ा रख सकूं। अब्बा ने मूसा से कहा, बेटा, जब हम रोज़ा रखते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, वबिसौमी गदिन नवैतो मिन शहर रमज़ान, मतलब मैंने कल के रोज़े की नियत की। फिर दिन का आगाज़ हुआ। मूसा ने सब्र से वक्त गुजारा, थोड़ा कायदा पढ़ा और अपने खिलौनों से खेला। लेकिन दोपहर होते ही उसके पेट से जोर जोर से आवाज़ें आने लगी, गर्र गर्र। मूसा ने अपने पेट पर हाथ रखा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसने इधर उधर देखा, फिर चुपके से किचन की तरफ चला गया। फिर मूसा ने फ्रिज का डोर खोला और सिर्फ देखने लगा। ठंडे शरबत, शीरमाल, मिठाई और केक फ्रिज में चमक रहे थे। सिर्फ देखने में क्या हर्ज है, मूसा ने सोचा। फिर जैसे ही मूसा ने शरबत की बोतल उठाई, अम्मा की आवाज़ आई, मूसा, सिर्फ देखने से भूख और बढ़ती है। मूसा ने एकदम फ्रिज बंद कर दिया और बोला, अम्मा, मैं तो बस सफाई देख रहा था। अम्मा बोली, बेटा, रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान भी है। मूसा आखिर लेट गया और सोचने लगा। गरम गरम जलेबी, क्रिस्पी समोसे और ठंडी ठंडी आइसक्रीम। उसकी आंखें बंद होने लगी और उसने ख्वाब में देखा, पिज़्ज़ा के बड़े बड़े चीज़ी स्लाइसेस हवा में तैर रहे हैं। मूसा ने एक स्लाइस पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने पिज़्ज़ा को खाना चाहा, सब गायब हो गया। उसकी आंख खुली तो देखा कि अब्बा हंस रहे हैं। फिर मूसा ने आखिर बोल ही दिया, अब्बा, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब्बा ने कहा, बेटा, आप चाहो तो रोज़ा तोड़ सकते हो। मूसा ने कहा, लेकिन फिर मेरे सवाब का क्या होगा? अम्मा बोली, अल्लाह आपकी नियत देख रहा है, आप जितनी देर रोज़ा रखोगे उतना सवाब मिलेगा। मूसा खुश हो गया, मतलब अब मैं खाना खा सकता हूँ। फिर मूसा ने खजूरें खाकर अपना पहला रोज़ा तोड़ा। आखिरकार इफ्तार का वक्त आ गया। अम्मा ने कहा, बेटा, रोज़ा खुल गया है, रोज़ा खोलने की दुआ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, मतलब ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे लिए ही इफ्तार किया।
سب نے مل کر افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن موسیٰ نے سیکھا کہ صبر اور نیت سب سے ضروری ہوتی ہے۔ تو بچوں، کیسی لگی موسیٰ کی یہ کہانی؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دین سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ اللہ حافظ۔